क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी गैदरिंग में हैं और किसी शख्स के आसपास होते ही बिना उससे बात किए आपको वो अच्छा लगे, या किसी से बिना बात किए ही आप उसे मिलना नहीं चाहते या उसे पसंद नहीं कर रहे? कोई रीज़न नहीं है, अभी आप उससे मिले नहीं हैं, आपकी इंट्रोडक्शन नहीं हुई है, आपने बात नहीं की है, पर आपको वो शख्स नापसंद है। क्यों? कभी आपने गौर किया? इसका एक बड़ा कारण उसका ऑरा यानी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी एनर्जी से, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी से बनता है, उसे कहते हैं। और ये ऑरा ही किसी को अपनी तरफ खींचने या किसी को दूर करने के रीज़न में से सबसे पहले नंबर पर आता है। तो आइए देखते हैं हम अपने ऑरा को मैग्नेटिक कैसे बना सकते हैं। नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉड लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। आजकल बात चल रही है ऑरा की। डिजीज सिर्फ जर्म से ही नहीं आती, डिप्रेशन जर्म से नहीं आता, वो हमारे नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, स्ट्रेस के एक्सेसिव होने से होता है। तो हम अगर हमारा ऑरा वीक है और अगर कहीं से वो डैमेज भी है, तो उस जगह से हम नेगेटिव एनर्जी अपने एनवायरनमेंट की, अपने चारों तरफ के वातावरण की लेंगे और ये नेगेटिव एनर्जी हमारी डिजीज़ का कारण भी बन सकती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि अपने ऑरा को एनर्जाइज करने के लिए, उसे एम्पावर करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जब कहीं भी आपके ऑरा को ऊर्जावान बनाने की बात आएगी, तो सबसे पहले स्मजिंग की बात आएगी। स्मजिंग शब्द ही बड़ा अजीब सा आपको लगेगा, लेकिन स्मजिंग है कुछ हीलिंग हर्ब्स, जैसे सेज है, लोबान है, सल्फर है। हम अक्सर आप देखते होंगे गांव में या मंदिरों में कि शाम की आरती के बाद एक धुनी दी जाती है, भले वो लकड़ी के कोयले पे हो या गोबर के उपले पे हो, लोबान या और चीज़ें डालकर उसकी धुनी दी जाती है। तो आप अपने ऑरा को भी स्मजिंग से कर सकते हैं। आजकल सेज अमेज़ॉन पर भी मिल जाता है, तो आप उसे लेकर सुलगा लें और उसका जो धुआं है उसे अपने धीरे धीरे पूरे ऑरा में, पूरे अपने चारों तरफ, अपने शरीर के चारों तरफ, दाएं बाएं अच्छी तरह उसको फैला दें धुएं को। ये आपके ऑरा को एनर्जाइज करेगा, एम्पावर करेगा और क्लींस भी करेगा। इसी तरह आप धुनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी का कोयला सुलगाकर उस पर आप जो भी चीज़ डालना चाहते हैं, उस किसी पॉट में वो लकड़ी का कोयला लेकर उसको आप अपने ऑरा के आसपास रखें। या मान लीजिए आप मेडिटेशन करने बैठे हैं, तो उस चीज़ को, जिस ढक्कन में, जिस बर्तन में आपने लकड़ी के कोयले के ऊपर सब डाला है, उसे बिल्कुल अपने करीब रख लें। सर्दियाँ हैं अभी, तो बहुत आसानी से रखा जा सकेगा। इसके अलावा आजकल कपूरदानियाँ बहुत मिलती हैं, तो एक काम कीजिए, कपूरदानी लेकर, या जैसे पहले मच्छर भगाने वाली मशीन होती थी जिसके ऊपर एक टिकिया रखा करते थे, उस तरह की चीज़ लेकर उसके ऊपर आप कपूर की एक टिकिया रख दें और उसे ऑन कर दें। उससे क्या होगा कि न सिर्फ आपका ऑरा, जिस कमरे में आप हैं, वो कमरा भी पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाएगा। कपूर नेगेटिविटी को दूर करने की क्षमता रखता है और इससे आप नेगेटिविटी को दूर करके अपने ऑरा को
ऊर्जावान कर सकते हैं। सेकंड इज बारिश में नहाएं। बच्चे बन जाएं, बारिश में नहाएं। जब बारिश आए, भले ही हल्की तेज जैसी भी हो, सर्दियों में नहीं पर बारिशों में, वर्षा ऋतु में आप नहाएं, दोनों बाहें फैलाकर बच्चों की तरह बारिश में चले जाएं और आपको वाकई महसूस होगा कि मन के साथ साथ तन भी ताजगी से भर गया। और जब तन ताजगी से भरेगा तो आपका ऊर्जा मंडल, आपका ऑरा ज़रूर ऊर्जावान हो जाएगा। तीसरा है एसेंशियल ऑयल्स इस्तेमाल करें। कितने भी आप स्ट्रेस्ड हों, कितने भी एंग्शियस हों, डिप्रेस्ड हों, आप लेवेंडर ऑयल हल्का सा किसी बेस ऑयल में मिला के अपनी कनपट्टियों पर, अपनी कलाइयों पर और कान के पीछे लगा लें, सिर्फ जैसे इत्र लगाते हैं। इसके अलावा आप यूकलिप्टस ऑयल भी लगा सकते हैं, लेमन ग्रास ऑयल भी लगा सकते हैं। और ये लगाने के बाद आप कुछ न करें, सिर्फ आंखें बंद करके 5 से 10 मिनट शांत लेटें, रेस्ट करें। शांत, अपने दिमाग को भी थोड़ा सा रेस्ट दें शरीर के साथ साथ। और जब आप उठेंगे तो बिल्कुल ताज़ा दम और सीरीन उठेंगे। इसके बाद बारी आएगी क्रिस्टल्स की। आप क्रिस्टल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्रिस्टल को लेकर, भले वो पिरामिड शेप में हो, रॉ हो, किसी भी तरह का हो, क्रिस्टल को लेकर उसे, अगर आप रेकी चैनल हैं तो चार्ज कर लें, अगर आप रेकी चैनल नहीं हैं तो इसे धूप में यानी सोलर एनर्जी और रात में भी चंद्रमा की रोशनी में छोड़ दें, तो इसमें दोनों एनर्जी स्टोर हो जाएंगी। और इसे आप अपने पास या लेटते हुए, रेस्ट करते हुए, मेडिटेट करते हुए अगर अपने पास या अपने शरीर पे धारण कर लेंगे तो ये उस ऊर्जा को कई गुना बढ़ाकर आपके शरीर में पास ऑन कर देगा, जिससे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग, एनर्जाइज्ड हो जाएगा। देन आता है ऑरा कोम्बिंग। कोम्बिंग मतलब कंघी से बाल बनाने। ऑरा कोम्बिंग हमारे ऑरा को हाथों की कंघी से साफ करना या उसको स्मूथ आउट कर देना। तो ऑरा कोम्बिंग के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपनी फिंगर्स को इस तरह मोड़कर जैसे पंजा बना लेंगे और दोनों हाथों से करके, और ठीक सिर के बीचों बीच से इस तरह से हम नीचे लाएंगे। जितनी आप बैठ कर करें तो बहुत बेहतर, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पूरे शरीर तक आपको बिना झुके अपने हाथ मूव करने का आसानी हो जाएगी। तो आप धीरे धीरे साइड से, और ये जो आप कोम करके नीचे तक जा रहे हैं, जिस तरह बालों में अटक पड़ जाती है और हम कंघी से करते हैं तो वो अटके धीरे 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 निकल के जो बाल टूटते हैं वो नीचे आ जाते हैं। उसी तरह जब हम अपनी ऑरा की कोम्बिंग करेंगे तो जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो ऑरा से निकलकर बिल्कुल नीचे ज़मीन के पास आ जाएगी और हमें उसे एक जगह पे इकट्ठे करते जाना है। और जब वो इकट्ठी हो जाएगी तो उसे उठा के या आप किसी बर्तन में डालकर, WC में डालकर फ्लश कर दें, या उस ऊर्जा को सारी को इकट्ठी करके वापस यूनिवर्स को लौटा दें, ताकि वो एनर्जी पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर फिर पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाए। इसके बाद बारी आएगी बीज मंत्र की या मंत्र जप की। आप ऑरा के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। आप कुछ देर मेडिटेट करें, आंखें बंद करके बिल्कुल शांत बैठ जाएं। बीज मंत्र या ओम, सतनाम, वाहिगुरु या जो भी मंत्र
आपके मन भाता हो। मन भाता यानी जिसके साथ आपका ध्यान लगता हो, उस मंत्र को जपे। पर ये रूटीन बनानी है, रोज़ करना है, तभी इस मंत्र जप से फ़ायदा होगा। और आपका ऑरा जब आप रोज़ करेंगे तो रोज़ के रोज़ साफ़ सफाई होती रहेगी। जिस तरह घर की सफाई रोज़ करते हैं, उसी तरह हम ऑरा की भी रोज़ सफाई कर पाएंगे। फिर आएगा धूप सेके। धूप न सिर्फ आपको विटामिन डी देगी, सोलर एनर्जी भी देगी। सर्दियों में धूप सेकनी तो वैसे भी बहुत आसान है। गर्मियों में भी आप 10 बजे से पहले की धूप सेकें, तब भी सेकी जा पाएगी और वो पूरा फायदा देगी आपको। बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसे। अक्सर हम हमारे इस सभ्यता की आड़ में अपनी हंसी को या अपने आंसुओं को भी दबा लेते हैं। जहाँ हम बच्चों की तरह खिलखिलाकर मस्त हंस सकते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ज़रा से दांत दिखा दिए, या जहाँ हम वाकई खिल के मुस्कुरा सकते हैं, वहाँ हम सिर्फ हल्की दबी सी मुस्कान देकर गुजारा करते हैं। बच्चों की तरह खिलखिलाइए, बच्चों की तरह मैग्नेटिक एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे। नंगे पांव फर्श पे या घास पे चले। अगर आप घास पे नंगे पांव चलते हैं तो आपका रूट चक्र भी एनर्जाइज हो जाएगा, उसको भी शक्ति मिलेगी और वो और ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएगा। और जब आपके चक्र ऊर्जावान होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा भी ऊर्जावान हो जाएगा। ड्राई बेदिंग एक्चुअली रेकी में एक प्रोसेस होता है, लेकिन आपके ऑरा को क्लींस करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए, एम्पावर करने के लिए मैं यहाँ बताती हूँ कि आप आलती पालती मारकर या किसी चेयर पर भी, जैसे भी आप बैठना चाहें बैठ जाएं। दोनों हाथों को हल्का सा कप्ट कर लें, स्लाइटली। ठीक सिर के बीचों बीच से आप दाएं हाथ से बाएं हिस्से को करें और इस तरह नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे अपने हिप तक ले जाकर, उसके बाद जैसे आपने ये स्वीप किया है, यानी जो एनर्जी आपने सारी एक तरह से पूंछ के निकाली है, उसे छटक दें। इसी तरह आप सेंटर से बाएं हाथ से दाएं तरफ की एनर्जी को सारी को अपने हिप तक हाथ ले जाकर उसके बाद उसे छटक दें और दाएं हाथ को बाएं कंधे के सामने से इस तरह लाके पूरे शरीर के सामने से डायगनली ले जाकर उसी जगह पर फिर ये नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी कर लें। बाएं हाथ से दाएं कंधे से नीचे की तरफ डायगनली स्वीप करके ले जाकर वहाँ इकट्ठी कर दें। इस एनर्जी को भी उसी तरह किसी बर्तन में डालकर WC में डाल दें या यूनिवर्स को सौंप दें। तो ये थे कुछ एक तरीके हमारे ऑरा को एनर्जाइज करने के, एम्पावर करने के, ऊर्जावान बनाने। अब आप इन्हें करके देखिएगा, आप स्वयं पाएंगे कि वो लोग जो पहले आपसे 2 हाथ की दूरी पे रहते थे, वो आज आपके आसपास मंडराते ही नहीं हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यानी आपका ऑरा मैग्नेटिक हो गया। और इसका फ़ायदा इतना ही नहीं होगा कि लोग बाग आपकी कंपनी चाहेंगे, आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे। ये भी होगा कि जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग होंगे, जो नेगेटिव विचारों वाले, नेगेटिव फीलिंग्स वाले लोग होंगे, वो खुद ब खुद आपसे 2 हाथ की दूरी पे रहना चाहेंगे। तो ये दोहरे फायदे की बात है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार एंड बाय बाय।